2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है। ऐसे में हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये बजट कितना अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि यूपी किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे ज़्यादा लोगों की आय का साधन किसानी है, खेतीबाड़ी है। उसमें एमएसपी सीधे खातों में भेजने की जो बात है, या जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात है, डाकघर जिसे अब समाप्त प्राय थे उनकी, माने डाकघर किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे, उसमें डाकघरों में आपका सीबीएस और उसको ई बैंकिंग सेवा से जोड़ना, ये बड़ी उपलब्धि है। डाक विभाग फिर जागृत हो जाएगा और जिन ग्रामीण इलाकों में डाकघर है वो बैंकों के रूप में काम करने लगेंगे, तो इससे ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत मिलेगा। दूसरा ये है कि कोविड काल के चलते जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है ग्रामीण बच्चों की, खास तौर पे जिनके पास संसाधन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी सोच रखी, ई विद्या चैनल, जिससे घर में भी बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे और इंटर तक के बच्चों को पूरे देश में जो सुविधा दी गई कि वो अपनी स्थानीय भाषा में ही इंटर तक की पढ़ाई करेंगे। तो कभी कभी भाषा की दिक्कत से भी बच्चों का पढ़ाई में प्रोग्रेस नहीं हो पाता था, तो जिन राज्यों में जो भाषा है उन भाषाओं में पढ़ाई होने से इंटर तक बच्चों को काफ़ी ताकत मिलेगा और इससे शिक्षा में काफ़ी सुधार होगा। रोजगार की अगर बात की जाए तो इस बजट में रोजगार को लेकर के क्या कुछ? भाई साहब, कुछ नहीं, रोजगार कोई नहीं, सारे लोग वैसे सड़क पर टहल रहे हैं। जितना रोजगार था दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है और सरकार का केवल ये लालीपाप है चुनाव को देखते हुए। भाई साहब के बात से हम सहमत नहीं हैं, ये केवल चुनावी रंग है, केवल चुनाव के देखते हुए ये केवल बजट दिया गया है। धन्यवाद। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के आप की क्या राय रहेगी? स्वास्थ्य में बहुत अच्छी सुविधा हुई है, जगह जगह एम्स खुल गए हैं और बीआरडी क्या नाम कॉलेजें खोली जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह है, ये सब हुआ है। सरकार ने बहुत कुछ किया है स्वास्थ्य के प्रति। टैक्स पेयर को लेकर के जो अब बातें आ रही हैं कि दिव्यांगों को टैक्स में राहत दी गई है, पेंशनरों को जो है राहत दी गई है, ऐसे में आप इसको बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि टैक्स स्लैब वहीं का वहीं रखा गया है और कारपोरेट टैक्स जो 1 करोड़ पे लगता था अब 10 करोड़ बना दिया गया, जिससे उद्योगों को स्थापित करने में बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि संवेदनशीलता टैक्स का, कि विकलांग और पेंशनर जो हमारे बुजुर्ग हैं या घर पे हैं उनको भी टैक्स के लिए दौड़ना पड़ता था, उनको टैक्स से मुक्त रखा गया है। ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। और इस सरकार में जो सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य के समान, जिसे कहा जाता है कि सूर्य जहाँ पे ज़्यादा क्षेत्रफल रहता है वहाँ से ज़्यादा वो लेता है और जहाँ कम क्षेत्रफल रहता है वहाँ से कम एनर्जी लेता है, तो सूर्य के समान जो छोटे वर्ग हैं उनको राहत दिया गया है। और जो बड़े लोग हैं, जैसे आप ये उसको कौन सी मनी बोलते हैं, क्रिप्टो मनी, क्रिप्टो करेंसी पे इन्होंने 30% टैक्स लगाया है, जिसको बड़े लोगों का खेल है, बड़े सिंडिकेट का खेल है। वो 30% का रेवेन्यू क्रिप्टो करेंसी पे लेने से बाकी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ये न्याय की बात होगी, आर्थिक न्याय का ही बजट है। या कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन चला उसमें जो ये आज कृषि यंत्रों पे राहत देने की बात कही गई है, इसका भी असर देखने को मिला है इस बजट में? हाँ, कृषि की सरकार बहुत अच्छा काम की है और लोगों को मान लीजिए 2000 जो 6000 रुपया सालाना दे रही थी, उस पर फिर बढ़ा कर 8000 करने की बात सोच रही है, कर रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत है, कृषि के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, इससे कृषि में लोग, किसान लोग को राहत मिला है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ लोग इस बजट से संतुष्ट हैं तो कुछ असंतुष्ट हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये बजट आम जनता के लिए काफ़ी राहतदायक है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।